दोस्तों, ये पिन वैली नहीं, कोई कविता है खुली किताब सी। प्रकृति की गोद में सजी एक निशब्द लेकिन प्यारी बात सी। पिन नदी की कल कल धारा जैसे वीणा कोई बजा रही। हर पत्थर हर मोड़ यहाँ कोई कथा सुना रही। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं मुद भाभा सड़क। अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए। तो ये है जी टर्निंग पॉइंट, मेन हाईवे काजा। और अब हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं। लगभग 34 किलोमीटर है यहाँ से मुद, और आज हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक पर। हिमाचल प्रदेश की ठंडी और शांत वादियों में बसा है पिन वैली नेशनल पार्क। दोस्तों, आज यहाँ सड़क का काम चल रहा है। अभी ट्रैफिक रुका हुआ है। सड़क बनाने का काम कर रहे हैं PWD। और यहाँ पर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे रहता है। बिल्कुल जो दोपहर का समय है उसी टाइम पर ये काम किया जाता है। और अभी तो पर्यटन यहाँ पर चरम पर है। अभी बहुत सारे सैलानी जो हैं वो पिन वैली आने वाले हैं, तो पूरे सीज़न की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे सड़क बनाई जा रही है। और अभी यहाँ थोड़ी देर का हमें डिले ज़रूर हो गया, लेकिन ये देखिए आप किस तरह से सड़क को तैयार किया जा रहा है आने वाले सीज़न के लिए। पिन वैली नेशनल पार्क एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जो स्पीति घाटी के मध्य में है। ये पार्क 1987 में स्थापित किया गया और इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। रास्ते में अक्सर रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे लहराते दिखते हैं। बौद्ध संस्कृति के प्रतीक, हरे भरे चरागाह और छोटे छोटे गांव जैसे गुलिंग, मुदलिंग, तेलिंग, कुंगड़ी, सगनम। गांव चाहे छोटे हैं पर ऊंचाई सभी की 3600 मीटर से अधिक है। पिन वैली में सबसे बड़ा गांव सगनम है। सगनम से आगे अब ये सड़क कच्ची है, पर सड़क के दोनों ओर फैली चट्टानें और घाटियां बेहद खूबसूरत नज़ारा बनाती हैं। दूर पर्वतों से गिरते झरने अनोखी ताजगी का एहसास दिलाते हैं। इस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते हुए नजर आने लगते हैं बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और घाटी के बीच से होकर बहती पिन नदी। ये नज़ारा किसी फिल्मी दुनिया का सेट सा लगता है। इतने सुंदर पहाड़ों के बीच जब आप धीरे धीरे इन चोटियों की ओर बढ़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे ये घाटी आपको अपनी ओर खींचती चली जा रही हो। पिन रिवर बर्फीले पर्वतों के बीच से बहती हुई नीले और सफ़ेद रंगों की छाया में लहराती हुई अपनी खूबसूरती बिखेरती है। इसके ठंडे जल में पहाड़ों की शांति और आसमान की गहराई दोनों समाई हुई है। नदी के किनारे बिखरे कंकड़ और पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सजा कर रखे हों। बहते रहो, शांत रहो और अपने भीतर की गहराइयों को समझो। खूबसूरत नज़ारों से भरी इस घाटी में अब हम पहुंचने वाले हैं आखिरी गांव मुद। समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर ऊंचा ये पिन वैली का आखिरी गांव है। तो दोस्तों, यहाँ लगे हुए हैं हमारे चैनल के स्टिकर्स, हिमालयन पैंथर। अभी हैं हम मुद में और यहाँ से अभी हमें करना है 9 किलोमीटर का ट्रैक, जो हमारा आज का फर्स्ट डे होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों, ये है जी
वाटर क्रॉसिंग आने वाली है। पिन रिवर को क्रॉस करके अब हम चले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे और फिर आगे बढ़ेंगे ट्रैक में। सो गाइस बहुत सामने ऊपर मुद विलेज और मैं और राजेश भाई ऊपर से उतर के आ गए हैं नीचे और अब हम क्रॉस करेंगे पिन रिवर और फिर हमारा जो असली ट्रैक है वो शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं 1 नाइट कैंपिंग करने पिन वैली में। 11 किलोमीटर के बाद एक मेडो है, तो अभी देखते हैं जहाँ तक भी पहुँचेंगे वहाँ जाकर आज की रात बिताएंगे। एक रात कैंपिंग करेंगे और फिर कल सुबह वहाँ से वापस आएंगे। तो ये है आज का हमारा 1 डे ट्रैक। तो ये है दोस्तों फर्क विलेज, ये है मुद विलेज के बिल्कुल सामने आखिरी गांव। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा चूरू गाएगा, बड़ा ही प्यारा सा। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में पिन वैली प्रकृति का एक ऐसा कोना है जहाँ समय ठहर सा जाता है। चारों ओर फैली शांति, बहती नदियाँ, ऊंची चोटियाँ, धरती पर मानो स्वर्ग का दृश्य है। ये वैली एक कविता जैसी प्रतीत होती है। जंगली फूलों से ढके ये पहाड़ स्वयं को रंगों में डुबोकर एक स्वप्न जैसी अनुभूति दे जाते हैं। यहाँ हर मौसम, हर दृश्य में प्रकृति एक अलग रंग में नजर आती है, इसीलिए इसे कहते हैं वैली ऑफ 5 कलर्स। लिया है पहला हॉल्ट, लगभग 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए और हम करीब 5-5.5 किलोमीटर चलकर आ गए हैं। और अभी हम जाएंगे एक पॉइंट तक जहाँ से टर्न होगा भाभा पास की जो वैली है उसका। तो अभी हम लगभग उस तक पहुँचने ही वाले हैं। आधा का रास्ता रह गया, आधा हमने कर लिया है, क्योंकि हमें बताया गया था कि 10 या 11 किलोमीटर है मुझ से वो पॉइंट। तो हम लगभग 5.5 किलोमीटर चलकर आ गए हैं। और वैली व्यू आप देखिए, पिन वैली, द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। और दोस्तों यहाँ तक खेती भी की जाती है पिन वैली में। बहुत ही खूबसूरत मटर के खेत हैं ये। और दोस्तों पूरे रास्ते में छोटे बड़े कई नाले आते हैं। छोटे छोटे नाले तो चलिए आराम से क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन ये वाले नाले थोड़े बड़े हैं और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 3-4 बज गए हैं शाम के, तो इनमें पानी का फ्लो भी बढ़ गया है। तो ये है खूबसूरत वाटर स्ट्रीम्स पिन वैली। सो गाइस ये है पूरे का पूरा पथरीला रास्ता। लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रेल थी जो बिल्कुल पत्थरों के बीच में से थी। और ये आ गया है एक बहुत बड़ा नाला और उसके सामने है मेडोज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 और अभी मैं और राजेश भाई यहीं रुकने का फ़ैसला कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी है। वैसे तो हमें वहाँ सामने मिडो तक जाना था और मिडो तक पहुँचने के लिए अंधेरा भी हो जाएगा, उसके बाद कैंप साइट तैयार करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आज की रात यहीं काटते हैं। हमें थोड़ी सी जगह मिल गई है सीधी, और यहाँ साथ ही पानी की जो है एक कूल सी बह रही है, तो इससे ये है कि हमें पानी भी मिल जाएगा और हमारी रात भी आराम से कट जाएगी। तो ये है जी पिन वैली। सो गाइस टेंट हमने लगा दिया है और टेंट हो गया है फिक्स। अब धीरे धीरे बाकी सामान भी लगाते हैं और फिर बनाते हैं अपना डिनर। सो गाइस राजेश भाई अभी पानी भर के ले आए हैं, एक पूरा कुकर, एक बाल्टी,
और मैंने टेंट के अंदर ही फ़िलहाल अपना सेटअप कर दिया है किचन का। हमारा स्टोव तैयार है, तो पहले सबसे पानी उबालते। तो ये है जी दोस्तों हमारा सेटअप। आज हमारा स्टोव चल पड़ा है पहली बार। काफ़ी टाइम हो गया था इसको लेके, यूज़ नहीं हुआ था, आज यूज़ हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं आज की रात्रि का भोजन। एक बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये है जी हमारा छोटा सा घर पिन वैली में, और अभी डिनर तैयार हो रहा है। तो आ जाइए, आपको कराते हैं डिनर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और ये है जी बाहर का नज़ारा। पहाड़ों पर धूप आ गई है और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। सुबह सुबह का ये व्यू है। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं अपने स्लीपिंग बैग, और उसके बाद टेंट को पैक करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये है जी सुबह सुबह का नज़ारा, पिन वैली, द वैली ऑफ 5 कलर्स। सामने की तरफ धूप आ गई है। दोस्तों इस मिड्डो से नज़र आता है भावा टॉप। भावा पास 5000 मीटर ऊंचा दर्रा जो स्पीति को किन्नौर से जोड़ता है। पिन वैली से 2 ट्रैक्स निकलते हैं, पिन भावा और पिन पार्वती ट्रैक। तो दोस्तों इस खूबसूरत, शांत और सौंदर्य से परिपूर्ण प्राकृतिक सुबह के बीच हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, सुबह की चाय बना रहे हैं, और ये है नज़ारा जो भी देखते हुए हमारा दिन बनता जा रहा है। ब्रेकफास्ट के साथ साथ इस खूबसूरत नज़ारे का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये है खूबसूरत सौंदर्य से भरी रंगों की घाटी पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क को इसकी रहस्यमयी घाटियों, बर्फ़ की चोटियों और अनोखी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पार्क में अनमोल एवं दुर्लभ औषधियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ, रंग बिरंगे फूलों से भरे पहाड़ जो इसको ये नाम देते हैं वैली ऑफ 5 कलर्स। पिन वैली नेशनल पार्क ऊंचाई पर रहने वाले स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, माउंटेन गोट, घोरल जैसे जंगली जीवों का घर है। चारों ओर फैली इस घाटी में, इस फ्रेश वाटर स्ट्रीम में कुछ मछलियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ की जैव विविधता ही इसको सबसे अलग बनाती है, इसे बनाती है पिन वैली। दोस्तों यहाँ से वापस जाने का दिल किसी का भी ना करे, पर अब हम वापस चल दिए मुद विलेज की तरफ एक रात की कैंपिंग करने के बाद। और रास्ते में हमें मिले कुछ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशल पत्थर, जिनके बीच में थे फॉसिल्स। और हमारे पास कोई टूल्स तो नहीं थे, पर हमने यूं ही पत्थरों को तोड़कर देखा तो कुछ पत्थरों में हमें कुछ ऐसे जीवाश्म जैसी चीज़ें नज़र आई। था इसमें फॉसिल ही था, तो फॉसिल है। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय ठहर जाता है। अब हम यहाँ से लौट रहे हैं, पर कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है। शायद कुछ उलझने, कुछ थकान, और साथ में एक टुकड़ा हमारे दिल का जो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। पिन वैली का सौंदर्य, शांति दोबारा जब हम लौट कर आएँ तो पिन वैली हमें पहचान ले, इसी उम्मीद के साथ चलिए अब निकलते हैं वापस
और करते हैं इस वीडियो को भी यहीं एंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।